कहानी की शुरुआत में हमें 2035 दिखाया जाता है, जहां पर दुनिया की बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है और वहीं पर नाम आता है कंपनी का, जिसे बायोना के नाम से जाना जाता है, जो लोगों के लिए ऐसे पुर्जे बनाती है जो अगर लोगों के जिस्म से जुड़ जाए तो वह उन आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और तेज रफ्तार हो जाते हैं। और यही वह लोग हैं जिन्हें बायोनिक्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो इन बायोनिक्स को नापसंद करते हैं और इनको जान से मार देना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में दाखिल होता है, और जैसे ही वह बैंक के अंदर जाता है तो एक सुर्ख किस्म की रोशनी चमकने लगती है। वहां वो सिक्योरिटी गार्ड को समझाता है कि इसका एक हार टाइटेनियम का बना हुआ है। ये बात सुनकर गार्ड इसको अंदर जाने देते हैं। इसके बाद वह एक कमरे में दाखिल होता है जहां इसके चेहरे और आंखों के स्कैन होते ही तमाम लॉकर्स खुल जाते हैं, और इन्हीं लॉकर में इसको मैकेनिकल हाथ मिलते हैं, जिसमें से एक हाथ हथियार जैसा होता है जिसे वह अपने टाइटेनियम वाले हाथ से तब्दील कर लेता है। और इसके बाद अचानक बैंक के लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद वह लॉकर तोड़कर हीरे भी चुरा लेता है। और जब सिक्योरिटी गार्ड इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी जख्मी हो जाता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। वह इसमें कामयाब हो जाता है और भागने के बाद अपने भाई तौर से मिलता है और चुराए हुए हीरे उसके हवाले करता है। जिसके बाद वह हैटर से कहता है कि वह बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, जिसकी वजह से वह मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। वह थर से कहता है कि वह हीरे ले और वहां से भाग जाए, क्योंकि पुलिस करीब आ चुकी थी। तौर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो अपने भाई की डेड बॉडी को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस इस जगह पर पहुंचती है जहां उस आदमी की डेड बॉडी मौजूद होती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि वह आदमी एटलेटा नाम का एक बॉक्सर था, जिसका तकबिल बायोनिक ताकत के आने से बर्बाद हो गया था, जिसने एक तजुर्बे की मदद से अपने टाइटेनियम हाथ को मैकेनिकल हाथ से तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन हुकूमत इसकी यह शर्त नहीं मानती और इसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि बायोनिक हाथ को चलाने के लिए एक चिप की जरूरत थी, जिसको एनआईएम शिम्फी की डेड बॉडी से चुराया था। और वही चिप पुलिस को एटलेटा के सर के अंदर से मिलती है। और दूसरी तरफ हमें एटलेटा के भाई है तोर को दिखाया जाता है, जो एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और वहीं चुराए हुए हीरे अपने दोस्तों को दे देता है। इसके बाद एक लड़का थोर के पास आता है जिसका नाम गुस्ताव होता है। वो थोर से इसके गैंग में शामिल होने की बात करता है, जिस पर थोर इससे सवाल करता है कि वो इनके गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। जवाब में गुस्ता वो थोर से कहता है कि वह मौजूदा हालात से तंग आ गया है और हालात को बदलना चाहता है। जिसके बाद गुस्ताव हीरो को परखता है और थोर को इनकी क्वालिटी के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इन हीरो के $500,000 मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग इनकी इस काम में मदद कर रहे थे उनको $1 मिलियन चाहिए था। लेकिन थॉर को इस बात की भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह खुद से बायोनिक हाथ और पांव बना सकता था, जैसा इसने अपने भाई एटलेटा के लिए बनाए थे। लेकिन इस बार वो इसे अलग तरीके से बनाना चाहता था, जिसको बनाने के बाद शायद इसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं थी। गुस्ताव इसको कहता है कि वह किसी को जानता है जो इस काम में इसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वह दोनों एक लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो गुस्ताव की बहन होती है और इसका नाम मारिया होता है। वह एक लॉन्ग जंप प्लेयर थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वह लॉन्ग जंप चैंपियन बन जाए, क्योंकि इसकी माँ भी लॉन्ग जंप चैंपियन थी। और बचपन से मारिया अपने आप को इस गेम के लिए तैयार कर रही थी ताकि वह अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन मारिया की बहन बबी ने इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया था, क्योंकि इसने अपने दाएं पांव को मैकेनिकल पांव से तब्दील कर लिया था, और इस पांव से वह इतना लंबा कूद सकती थी जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। गैबी की ताकत से मुतासिर होकर लोग भी बायोनिक पार्ट्स लगवाने लगे थे, जिससे इनकी ताकत में बेइंतहा इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से मारिया जैसे आम खिलाड़ी इग्नोर हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ गुस्ताव अपनी बहन मारिया को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वो कहती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें बायोना कंपनी दिखाई जाती है, जिसके ऑनर डॉक्टर डारियो और रिकार्डो होते हैं, जिसमें से कंपनी का ऑनर रिकार्डो गैबी और मारिया का बाप होता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में बायोनिक्स की डिमांड अरूज पर होती है, जिसका इस्तेमाल अब हर काम में हो रहा था। और वह यह जानते थे कि इनकी बनाई हुई चिप की अपडेशन के बाद
दुनिया भर में इनके बनाए हुए हाथ पांव की ताकत और रफ्तार 30 गुना तक बढ़ जाएगी। डारियो और रिकार्डो के साथ एक लेडी भी होती है जिसका नाम वंडा होता है, और ये तीनों गैबी के मैनेजर्स होते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि इनकी बनाई गई चिप के अपडेट होने के बाद गैबी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिससे वो नए रिकॉर्ड बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मारिया है तोर से मिलती है, जहां पर है तोर मारिया को अपने भाई के मुस्तकबिल की बर्बादी के बारे में बताता है कि कैसे उसका मुस्तकबिल मुश्किल हो गया था, जिस पर मारिया इसको बताती है कि इसको बायोनिक्स का मुकाबला करने के लिए कई सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इस पर थॉर इसको कहता है कि तुम बायोनिस क्यों नहीं बन जाती, और इसी रात मारिया एक ऐड देखती है जिसमें इसे गैबी नजर आती है, जो पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रही थी, जो इसकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि इसके मैकेनिकल टांग की वजह से था। और जब वह घर जाती है तो इसका बाप रिकार्डो और उसकी बहन गैबी पार्टी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहां मारिया और गैबी के दरमियान लड़ाई होती है। जिसके बाद मारिया अपने बाइक पर बैठकर एक गाना प्ले करती है जो इसकी माँ इसके लिए गाया करती थी, और वहां से चली जाती है। और वहीं रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। और जब इसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने थर को देखती है, और इसकी फैमिली के बाकी लोग इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और इसी दौरान मारिया को पता चलता है कि इसका एक पैर काट दिया गया है, जिसको देखकर वह चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। जब ऑडिटर्स ये सब देखते हैं तो वह इसको नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेटोर और इसके साथियों की तलाश में होती है, जिन पर पुलिस को शक होता है कि वह लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए इनके हाथ पांव को कटवा देते हैं। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चेक करती है, तो इसको है तौर का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा भेजा हुआ तोहफा मिला या नहीं। इस दौरान मारिया गिरने लगती है, लेकिन गैबी इसको संभाल लेती है और इसको चलने पर उकसा है। साथ ही मारिया को थोर का गिफ्ट भी देती है, जो एक बॉक्स में मौजूद गुड़िया होती है जिस पर बायोनिक पुर्जे लगे होते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि थोर मारिया को बायोनिक पुर्जों की मदद से ताकतवर बनाना चाहता है, जिसको देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ वह एनआईएम के सर में लगा दी जाती है। डॉक्टर डारियो मारिया का इलाज करते हैं और सब कुछ बेहतर तरीके से वैसे ही होता है जैसा इन लोगों ने सोचा था। इसके बाद मारिया को रोबोटिक पांव लगाया जाता है, जिसके बाद मारिया की खुशी अरूज पर होती है, क्योंकि वह सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से कर सकती थी। और इसके बाद जब वह जंप लगाने की कोशिश करती है तो जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके बाद डॉक्टर डारियो इसे समझाते हैं कि अभी इसकी एनर्जी बहुत कम स्केल पर है, और अगर इसका लेवल 0 आया तो कोमा में भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही मारिया को यह भी बताते हैं कि इसे अपने आप को चार्ज रखने के लिए कम से कम 12 घंटे सोना होगा, जिसके बाद वहां थोर आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान नजदीकी बढ़ने लगती है। इसी दौरान थोर इसको बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है, और मारिया भी इसकी बात को मान लेती है। लेकिन वह इसको यह कहती है कि इस दौरान इन्हें इन सब चीजों से उसके भाई गुस्ताव को दूर रखना होगा। और अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो पैसों से भरा हुआ था, और वहीं मारिया और थॉर भी दिखाए जाते हैं जो इस ट्रक का एक्सीडेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर और गार्ड जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद थॉर एक गार्ड को जान से मार देता है। इसके बाद मारिया खौफजदा हो जाती है, और क्योंकि पुलिस करीब आ रही थी इसीलिए वह लोग वहां से पैसे लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मारिया थोर को कहती है कि उसे गार्ड को नहीं मारना चाहिए था, जिस पर थोर मारिया को कहता है कि इस अर्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था, जिसकी वजह से इसको मारना जरूरी था। और तभी मारिया का भाई गुस्ता वो भी वहां आ जाता है, जिसको देखकर मारिया हैरान रह जाती है और कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम गुस्ताव को इन सब में शामिल नहीं करोगे। और तभी थोर मारिया को बताता है कि इस सारे मास्टर प्लान के पीछे इसके भाई गुस्ताव का हाथ है, और अब थोरो इसके साथियों ने तमाम पैसे इकट्ठे कर लिए थे ताकि वो इन हैकर्स को दे सके जो एनआईएम के बारे में इन्हें बताने वाले थे। और इसके साथ ही उन लोगों का मिशन उन लोगों को भी बर्बाद करना था जो मुस्तक में बायोनिक्स बनने वाले थे। मारिया को यह सब बहुत गलत लग रहा था। वो अपने भाई गुस्ताव को लेकर वहां से जाना चाहती है, मगर गुस्ताव इसकी बात नहीं मानता और वह कहता है कि वह सिस्टम से लड़ेगा। जिसकी बातें सुनने के बाद मारिया वहां से चली जाती है
और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि हमला करने वाले लोगों में से एक के पास बायोनिक पांव था। जिसके बाद वो मारिया के एक्सीडेंट की वीडियो दोबारा देखते हैं और दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी के बारे में परेशान होती है। और वहीं इसके पास इसकी बहन गैबी और इसका बाप रिकार्डो आते हैं और रिकार्डो मारिया को आकर यह खबर सुनाता है कि उसको बायोना कंपनी स्पॉन्सर करेगी, जिसकी वजह से वह भी प्लेयर्स में शामिल होकर पार्ट ले सकती है, जिस पर मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें गुस्ताव और पुलिस वाले की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें पुलिस वाला गुस्ताव के हाथ पर है तौर से रिलेटेड टैटू को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैबी और के दरमियान बहस हो जाती है। जब पुलिस वाला के दरमियान आता है तो मारिया इसको रोबोटिक पांव से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद मारिया पुलिस वाले को गुस्से से कहती है कि वह अपना काम बेहतर तरीके से करें और वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ पुलिस मारिया और इसके एक्सीडेंट के बारे में इसकी फैमिली से बातचीत करती है, लेकिन उनका शक तौर पर जाता है, जिस पर गुस्सा वो पुलिस वाले पर गुस्से से चिल्लाता है और उसको कहता है कि थोर को इन सब से दूर रखा जाए। इसके बाद गुस्ताव थोर को फोन कॉल पर सब बताता है, जिसे गैबी सुन लेती है और वह इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में लग जाती है। और जैसे ही वह पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है, इसकी मां का इटालियन सॉन्ग प्ले हो जाता है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जहां गैबी को पता चल जाता है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वह बायोनिक बन सके। और वहीं हमें कंपटीशन डे भी दिखाया जाता है, जिसमें दोनों बहनें अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ रही थीं, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी। इसको देखकर गब भी हैरान रह गई थी। जिस दौरान डॉक्टर डारियो नोटिस करते हैं कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वह गैबी को कूदने से मना करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानती और जंप के दौरान जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद इसको अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारिया अपने बाप रिकार्डो से कहती है कि क्यों आपने हम दोनों बहनों में दुश्मनी पैदा कर दी है, जिस पर रिकार्डो इसे कहता है कि इसने जो किया अपनी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए किया है। और अगले दिन जब गैबी को होश आ जाता है तो वह मारिया को अपने पास देखती है और कहती है कि वह जानती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था। और वहीं दूसरी तरफ थोर को एनआईएम के बारे में मालूमात हासिल हो जाती है, जिसके बाद वो मारिया को कहता है कि वक्त आ गया है, दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन मारिया इसका साथ देने से मना कर देती है, जिसके बाद वो इस पर गुस्से से चिल्लाता है, क्योंकि इसी ने मारिया को इस काबिल बनाया था जिसकी वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती थी। उसकी बात सुनने के बाद मारी वहां से गुस्से में चली जाती है और अगले ही दिन थॉर के साथ ही मारिया के जूस में कोई दवा मिला देते हैं, जिसकी वजह से वह बेबस होकर जमीन पर गिर जाती है और चल नहीं पाती। और इसी दौरान वह उसकी बहन गैबी को भी अगवा कर लेते हैं और इसके बाप रिकार्डो को भी मारते हैं। और जब गुस्ता वो यह सब देखता है तो वह थॉर पर चिल्लाता है कि वह यह सब ठीक नहीं कर रहा, लेकिन थॉर इसकी एक नहीं मानता और इसको खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह मारिया के पास आता है जो नियम बेहोशी में होती है और इससे तय है कि अगर अपनी फैमिली सही सलामत चाहिए तो उसे इसकी मदद करना होगी। और अगले ही दिन वह लोग मारिया को अपने मंसूबे के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस चिप्स वाले बैग को चुरा सकती है। जिसके बाद मारिया ने इनके बताए प्लान के मुताबिक आसानी से वह बैग चोरी कर लिया था जिसमें वह चिप्स मौजूद थी। जिसके बाद डारियो को भी प्लांट्स के चुराने की खबर हो जाती है, जिसे मारिया ने चुराया था, क्योंकि इसने सीसीटीवी फुटेज में मारिया को बैग चुराते हुए देख लिया था। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जब वह बैग चुराकर भाग रही होती है और इसको थॉर का बाइक नजर आता है, जिस पर इसका भाई गुस्ताव सवार था। मारिया जिसको थॉर समझकर इसका एक्सीडेंट कर देती है, जिसकी वजह से गुस्ताव शदीद जख्मी हो जाता है और मारिया को बाद में पता चलता है कि वह थॉर नहीं बल्कि इसका भाई गुस्ताव था। जिसके बाद थॉर अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ जाता है। जिसके बाद मारिया गुस्से में अथर पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग मारिया को मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब मारिया को होश आता है तो वह खुद को अपनी पूरी फैमिली के साथ पाती है, जिन्हें थोर और उसके साथियों ने गवाह कर लिया था। जिसके बाद वो थोरो इसके बॉस को देखती है, जो बैग के हासिल होने पर खुशी मना रहे थे, जिसमें चिप्स थीं। लेकिन इसी दौरान मारिया खुद को आज़ाद कर लेती है और इस टेबल पर एक जोरदार टांग मार देती है, जिसके बाद वह सारी चिप्स बिखर जाती हैं।
जिसके बाद मारिया और थॉर के साथियों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई भी होती है, जिस दौरान गैबी भी खुद को आज़ाद कर लेती है और इसी लड़ाई में मारिया का साथ देती है और यूं दोनों बहनें मिलकर अपनी बायोनिक ताकत का इस्तेमाल करके लड़ाई जीत जाती हैं। मगर थॉर इस दौरान मारिया पर पीछे से वार कर देता है, जिसकी वजह से वह जख्मी हो जाती है। लेकिन वहीं वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके थॉर को भी खत्म कर देती है और जब पुलिस वहां आती है तो मारिया वहां से भाग जाती है। लेकिन वहां से भागने के दौरान मारिया का रोबोटिक पांव तारों में फंस जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और अपने उस पांव को ही औलाद कर देती है, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती है और वहीं वह शदीद जख्मी भी हो जाती है। लेकिन वहीं इसकी बहन गैबी आ जाती है और इसको पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ डारियो को गुस्ताव गंभीर रूप से घायल हालत में मिलता है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं, यानी वह जिंदा होता है। दूसरी ओर 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस मारिया और गैबी की तलाश में थी, जो अब अपाहिज बच्चों के लिए एक स्कूल चला रही थीं। इसी दौरान डारियो वहां पहुंचता है और उनके नेक काम की सराहना करता है। इसके बाद मारिया और गैबी को अथर के बॉस से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए उनकी मदद लेना चाहता था। वे उसे यकीन दिलाती हैं कि यह काम वे तीनों मिलकर और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी बीच गुस्ताव भी वहां पहुंचता है, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और ताकतवर बन चुका था। बॉस उसकी ताकत को परखने के लिए एक आदमी को भेजता है, लेकिन गुस्ताव अपने अद्भुत कौशल और शक्ति से उसे आसानी से हरा देता है। यह देखकर बॉस प्रभावित हो जाता है और डील फाइनल कर देता है। इस सौदे से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल तीनों भाई बहन अब अच्छे और समाजहित के कार्यों के लिए करने लगते हैं।